मुझे तो लगा कि ये देवर और भौजाई वाला प्यार है, इसलिए मैं चुप रहती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी। क्योंकि नई-नई जो शादी करके मैं आई थी, तो देखती थी इन लोगों की हर हरकतों को मैं देखती थी, निगाह पे भी जाती थी। एक मन करता था कि मैं बोलूँ अपने हस्बैंड से कि आपकी आदतें मुझे कुछ मतलब ऐसा-वैसा वाला लगता है, लेकिन फिर मैं चुप हो जाती थी कि कहीं इनको बुरा ना लग जाए। आप लोग को पता है कि नई नवेली दुल्हन जो होती है ना, नई-नई जब शादी हुई होती है, तो बहुत सारी चीज़ों को ना ध्यान में रख के चलना पड़ता है। अ, आखिरी तो तब हो गई थी जब मैंने उन लोगों को उस रात देखा था। मेरे तो पाँव तले ज़मीन ही खिसक गए थे और बस ऐसे ही चला जा रहा था। मैं पूरे घर को समेटने में, सहेजने में लगी थी, समझने में लगी थी कि कैसे यहाँ का क्या है, कैसे रीति है, क्या रिवाज है, कैसे करना है। और एक तो माँ-बाप की इकलौती संतान थी, तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन यहाँ आते ना सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझे पड़ गई और उसे मैं निभाने लगी और निभाते-निभाते कब कैसे बड़ी हो गई समझ में ही नहीं आया कि सारी ज़िम्मेदारियों को मैंने अच्छे से निभा ही लिया था और इसी का लोगों ने मुझे फ़ायदा उठाया। लोगों ने मुझे मेरा बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, इतना फ़ायदा उठाया ना कि क्या बताऊँ। इस कदर से मैंने ज़िम्मेदारियाँ सँभाला कि दूसरे ने तो अपना ज़िम्मेदारियाँ भूल ही गया। बस घर की नौकरानी थी, नौकरानी बन के ही रह गई थी मैं। सारे काम दिन भर अकेले करती, दिन भर अकेले करती रहती थी और बस इनको खुश कर दो, उनको खुश कर दो, इनको खुश रखो, इनको खुश रखो, बस इसी चीज़ में मैं परेशान रहा करती थी। और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट ही रही थी। तब तक ना मेरी ना बेटी पेट में आ गई थी। हाँ, तब तक होली का दिन आया, तो मैं अपने घर चली गई। अपने घर गई, तो वहाँ से फिर वहीं पे मेरी बेटी ना पेट में रह गई थी। तो जब मेरी बेटी पेट में रह गई, तो पहले तो मैंने सोचा मैं दवाई खा लूँ, जो मैं अपने हस्बैंड के हरकतों से परेशान थी, दवा खा लूँ। क्योंकि दवा खा लूँ और इस बच्चे को ख़राब कर दूँ, लेकिन क्या हुआ ना कि कहते हैं ना कि खाया भी था मैंने दवा, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हुआ कि बच्चा मेरा थोड़ा-सा सांवला पैदा हुआ और मैंने दवा भी खा लिया था कि मैं इसे मार दूँगी, पेट में ही नहीं आने दूँगी इस दुनिया में। क्योंकि मुझे सारी चीज़ें धीरे-धीरे पता चल रही थी और चलती जा रही थी। जो चीज़ों का डर था, वो चीज़ें मतलब सामने धीरे-धीरे आते जा रहे थे और बस यही सब चीज़ें थी। और एक दिन जब 1 डेढ़ महीने की हमारी बेटी जब पेट में रह गई थी, मतलब हो गया था 2.5-3 महीने, तो होता है ना कि एक बार जाँच करा लो आप। तो फिर मैं जाँच कराने के लिए ना अ, आई अपने ससुराल। अपने ससुराल आई, तो जाँच बस 2-3 दिन के लिए ही आई थी, क्योंकि कहते हैं कि पहली बार जाओ तो जब तक पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है तो नहीं आना चाहिए। तो 2-3 दिन के लिए बस ऐसे मैं आई थी और जो उस रात मैंने देखा ना, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएँगे और सुनोगे तो बहुत मतलब सोचोगे कि ये अपनी बीवी रहते हुए कोई किसी के साथ, अपना पति रहते हुए किसी के साथ कैसे रह सकता है, कैसे कर सकता है। और उस रात जो मैंने देखा ना, चलो नहीं बताती हूँ, फिर कभी बताऊँगी। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने उस रात देखा हुआ था और बस यही सारी चीज़ें थी। बहुत मतलब और मैंने कुछ ऐसा देखा और फिर मैं सुबह ही मम्मी से बोली, मम्मी के साथ ही आई थी मैं। मम्मी से बोल के मैं अपने फिर मायके चली गई थी और फिर वहाँ मैं घुट-घुट के जीने लगी और 1 डेढ़ साल मेरा ना मायके ही गुज़र गया, क्योंकि मैं जब गई थी तो मेरी बेटी पेट में आ गई, तो फिर 9 महीना तो वैसे मैं रह गई थी। 9 महीने के बाद फिर बेटी हुई, तो बेटी के
जब हो गई तो मम्मी नहीं आने दे रही थी, क्योंकि इनके जो हरकतें थे ना, इन लोगों के, यहाँ के लोगों के, तो मम्मी को पता था, तो वो लोग मुझे नहीं आने दे रहे थे और मैं बहुत दिन वहाँ रही थी। लेकिन कितना दिन कोई रहेगा यार। वो कहते हैं ना कि बेटी का जब शादी हो गया तो ससुराल में ही रहना चाहिए। तो 1.5 साल रहते रहते मैं खुद ही, जैसे लगता था कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, तो मैं इस तरह से अपने फिर आ गई थी ससुराल। मैं इंतज़ार अपने पति की करती रहती थी और वो अपने हरकतों से बाज ही नहीं आते थे। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, टाइम से घर नहीं आना, घर में भी इंतज़ार कर। ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट करो। और इंस्टाग्राम मेरी आईडी है M2A Live। यूट्यूब पे भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो करा दीजिए आप लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे। बस आप लोग से यही चाहिए और सपोर्ट करिएगा ज़रूर।